Dear student, today we will learn about common behavior disorder इन चाइल्डहुड। ठीक है, बच्चों में देखी जाने वाली कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम होती हैं उनके बिहेवियर से रिलेटेड वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। अगर ये ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सेसिव वे में होता है तो इसको डॉक्टर से ज़रूर से कंसर्न करना चाहिए। तो ये जो है उन पेरेंट्स को जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम्स है वो भी देख सकते हैं कि बच्चों में कितने तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बिहेवियर प्रॉब्लम जो होती हैं उनकी जो व्यवहार संबंधी समस्याओं के बारे में इसमें बोला जाता है। मतलब देखेंगे हम व्यवहार संबंधी समस्याएं जो कि बच्चे के बिहेवियर और उसके जो पेरेंट्स और टीचर्स और जो उनके कलीग यानी कि जो उनके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता और टीचर्स और कलीग जो भी होते हैं उनके सामने उनका बिहेवियर किस तरीके का होता है, उनके डिमांड किस जगह पे कैसी है, यही सारे अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बिहेवियर हम देखेंगे। बिहेवियर डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड कैन बी क्लासिफाइड एज, देखिए सबसे पहले होता है हैबिट डिसऑर्डर। हैबिट डिसऑर्डर में क्या किया जाता है, थंब बाइटिंग, नेल बाइटिंग और एन्यूरेसिस और एनकोप्रेसिस और स्टीलिंग और टेलिंग लाई। ठीक है, स्पीच डिसऑर्डर में आ जाता है स्टैमरिंग करते हैं जो बच्चे, है ना। और उसके अलावा फोनेशन एंड आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, थर्ड हो गया ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें पीका आएगा और एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया एंड ये बुलिमिया नर्वोसा ये भी है। और इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर है, इसमें आ जाता है सोमनाबुलिज्म एंड सोमनी और इसमें आ जाता है सोमनाबुलिज्म और सोमनीलोकी। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। उसके अलावा आ जाता है नाइटमेयर्स आ जाएंगे इसी में ही, नाइट टेरर्स जो होते हैं। ठीक है, ये सब आज हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट डिसऑर्डर है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें कि ये जो जुवेनाइल डिलिकेंसी आ जाती है, ट्रीमर टेंट्रम आ जाएगा और शाइनेस आ जाएगी। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं वन बाय वन और बहुत जल्दी वीडियो ख़त्म होगा। तो देखिए जो हैबिट डिसऑर्डर होता है ना बच्चों में, हैबिट से रिलेटेड यानी कि उनके व्यवहार में क्या डिसऑर्डर होता है, क्या बिहेवियर डिसऑर्डर। एक तो थंब सकिंग वो करते हैं बच्चे, है ना। काफ़ी मतलब जो बच्चे की एज होती है, मतलब बच्चे जो होते हैं ना 3 to 5 ईयर तक का कोई कोई बच्चे थंब मुंह में रखते हैं, तो वो भी एक बिहेवियर डिसऑर्डर में आता है। नेल बाइटिंग यानी कि नेल को कट करना, मुंह में अपने नाखून डालेंगे उसको चबाते रहते हैं, तो ये तो बड़ेपन में भी देखा जाता है। मतलब कुछ बच्चों में ना 8-9 साल तक के बच्चों में भी देखने को मिलता है, तो वो बचपन से ऐसी हैबिट पड़ जाती है। फिर एन्यूरेसिस में हो जाता है कि जब बच्चा जो होता है अपनी यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, और वो रात में बेड पे यूरिन कर देगा या फिर अपने कपड़ों में गीला कर लेगा, तो ये होता है अनवांटेड इनवॉलेंट्री यूरिनेशन भी इसको कह सकते हैं आप। फिर मतलब उसमें कंट्रोल नहीं रहेगा उसका। ठीक है, इनकॉर्पोरेसिस में होगा कि जो फीकल इनकॉन्टिनेंस, जैसे यहाँ पे यूरिन का था, यहाँ पे मोशन का यानी कि स्टूल, जो भी वो स्टूल पास कर देगा किसी भी समय, तो इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ स्टूल मतलब इनटू इन अप्रोप्रिएट प्लेस, यानी कि उसको कंट्रोल नहीं होता है, कहीं पर भी वो मोशन कर देगा, स्टूल पास करेगा, जैसे कि अपने कपड़ों में कर देगा, अंडरवियर पे कर सकता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं कम से कम छोटे, ये 4 साल तक के लिए बच्चे ये ऐसा करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो इनमें टॉयलेट टीचिंग वगैरह कैसे देनी है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिर है स्टीलिंग। स्टीलिंग का मतलब है कि एक तरीके से इसको देखें तो कुछ भी चीज़ चुरा लेना, कहने का मतलब। ठीक है, टू टेक समथिंग फ्रॉम पर्सन, यानी कि किसी भी पर्सन के पास से कोई चीज़ ले लेना जो उनको पसंद आ रही है, बिना पूछे बिना कुछ करे, कुछ दुकानों में से कुछ भी उठा लेना। ठीक है, विदाउट उनकी परमिशन के बिना, या फिर विदाउट उनको वापस नहीं करेंगे फिर, और जबकि उसका पे नहीं हुआ, अभी उसे हमने बाय नहीं किया है, ख़रीदा नहीं है, उसके बावजूद बच्चे किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, उठा लेते हैं और किसी की कोई भी चीज़ उन्हें पसंद आती है उसको वो चुरा लेना। इस तरीके की हैबिट बच्चों में होती है, बिना पूछे लेना तो चोरी ही कहलाएगा ना। तो इस तरीके की हैबिट भी बच्चों में होती है, तो वो भी हमें आगे चल के फिर वो खतरनाक हो सकती है, तो इसलिए हमको पहले से ही ध्यान में रखना होता है। फिर है सेकंड है स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर में कुछ बच्चे जो होते हैं उनको फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है, यानी कि स्टैमरिंग का मतलब होता है कि रुक रुक के बात करना, मतलब वो अपनी पूरी बात को अच्छे से नहीं नहीं बता पाएंगे। ठीक है, फिर है फोनेशन एंड आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम।
इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड होता है वो मतलब उसमें डिसऑर्डर हैज़ प्रॉब्लम फॉर्मिंग स्पीच साउंड प्रॉपरली, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर हैज़ प्रॉब्लम मतलब उसमें किस चीज़ का डिसऑर्डर होता है, स्पीच का, यानी कि प्रॉपर साउंड नहीं निकल पाएगी, कहाँ पे कैसी साउंड निकालनी है इसका उन्हें आइडिया नहीं होता। अ चाइल्ड विथ अ फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कैन प्रोड्यूस द साउंड करेक्टली। तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साउंड को करेक्टली प्रोड्यूस तो करते हैं, आवाज़ तो उनके आ रही है, वोकल कॉर्ड उनकी बिल्कुल ठीक है, बट मे यूज़ देम इन द रॉन्ग प्लेस। लेकिन वो क्या करते हैं, उनको रॉन्ग प्लेस पे यूज़ करते हैं, उन्हें उसका मतलब गलत जगह पे वो उसका यूज़ करते हैं। कहने का मतलब उनको इसकी फीलिंग नहीं होती कि कहाँ पे कैसा क्या बोलना है। तो साउंड तो रहती है लेकिन वर्ड ठीक करेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में सबसे पहले पीका है, आपने सुना होगा, जिसमें कि क्या होता है कि कुछ चबाने की आदत पड़ जाती है ना, कुछ मुंह में रखने की आदत पड़ जाती है, उनको इच्छा करती है, जबकि वो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रहती उसमें, यानी कि उनके लिए पौष्टिक नहीं रहेगा वो आहार, मतलब जैसा कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, लेकिन जैसे कि आइस हो गई और क्ले हो गया, सॉइल हो गया, सॉइल पेपर, यानी कि जो जिस तरीके की ये चीज़ें होती है ना, मिट्टी वगैरह, बर्फ़ के टुकड़ा रख लेना मुंह में, जो कि कोई भी उनको इससे वैल्यूबल न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ना ही इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू, फिर भी उनकी आदत पड़ जाती है मुंह चलाने की, मुंह में कुछ ना कुछ रखना ही है, इसको बोलते हैं पीका, ठीक है। फिर हो गया एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि ये एक बॉडी इमेज का डिसऑर्डर उसमें हो जाता है, डिस्टॉर्टेड, मतलब उनको हर समय लगता है कि मेरी बॉडी ख़राब हो रही है, यानी कि उनको ओवरवेट की टेंशन रहती है कि मैं मोटी हो रही हूँ या मोटा हो रहा हूँ। तो ये बच्चों में भी होता है, तो ये टीनेजर्स वाले बच्चों में तक देखने को मिलता है, बड़ों लोगों में भी देखने को मिलता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ये इसमें रहती है, ठीक है, कि मैं मोटा, तो इसलिए वो क्या नहीं करते, खाने में अवॉइड करते, डाइटिंग वगैरह करने लगते हैं। फिर है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है ये भी। इसमें क्या होता है, रेगुलर स्पोर्ट मतलब एपिसोड होते हैं ईटिंग के, मतलब उनको पता नहीं चलता, किसी भी समय कुछ भी खाते रहेंगे, तो उससे क्या होता है, लार्ज अमाउंट में फूड वो ले लेते हैं इस स्टार्टिंग में, मतलब ज़्यादा जितना उनको लेना चाहिए कैलोरी उससे ज़्यादा ले लेते हैं। ड्यूरिंग विच दिस पर्सन फील अ लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर देयर ईटिंग। तो उससे क्या होता है, पर्सन को भी फील होता है कि उनकी जो ये वाला जो बुलिमिया नर्वोसा है, ये ईटिंग डिसऑर्डर इस टाइप का हो रहा है उनको, कि उनको ईटिंग में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, इस तरीके का डिसऑर्डर हो जाता है कि वो लेते रहते हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते कि मुझे कितना लेना है, कितने बार लेना है, कितने अमाउंट में लेना है, बस उन्हें पसंद आता है तो वो खाते रहते हैं, ठीक है। तो इससे पर्सन को क्या रहती है, मतलब वो फिर चाहते हैं कि मैं डाइटिंग करूं, या मैं कैसे से कंट्रोल तो नहीं कर पाते खाने में, लेकिन वो दूसरे दूसरे तरीक़ों से क्या करते हैं, अपने वेट को, अपने जो वेट गेन हो रहा है उसको बचाने की, मतलब प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि वेट गेन ना हो। तो उसके लिए वो चाहे वॉमिटिंग खुद, मतलब सेल्फ वॉमिटिंग करेंगे, जैसे वॉमिट नहीं आ रही फिर भी वो हाथ डाल के वॉमिट करेंगे मुंह पे, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो लग्जेटिव्स लेते हैं, यानी कि कुछ लग्जेटिव मीन होता है जो पेट को क्लियर करता है, तो उस तरीके की वो चीज़ें ले लेते हैं, मेडिकेशन, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद है स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर में सोमनाबुलिज्म हो गया सबसे पहले तो। इसमें क्या होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जैसे नींद में चलना, जैसे ये आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मोटर एक्ट होता है वो परफॉर्म होता है, कि बच्चा सो रहा है, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ स्लीप कहेंगे इसको, जिसमें बेबी सो रहा है, बच्चा सो रहा है, टीनेजर्स भी हो सकता है या फिर छोटे एज के बच्चे होते हैं, जो कि हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो उसमें भी क्या होता है, वॉकिंग डिसऑर्डर होता है, नींद में चलने की आदत। तो इसको कैसे बचाव करेंगे, ये हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तब इसमें हम पूरा डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैं इसके आपको मीनिंग बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया सोमनिलॉकी। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग स्लीप पेशेंट क्या करता है, कुछ पर्सन, मतलब पेशेंट नहीं कहलाते हैं, ये पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं, जो भी होते हैं, बच्चे हो गया, टीनेजर्स हो गए, ये क्या करते हैं, और बड़े लोगों में भी होती देखने को मिलती है कि नींद में वो कुछ बोलते हैं, टॉकिंग ड्यूरिंग नी स्लीप। जब वो सोए होते हैं तो वो क्या करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है। और वो बातें कैसी होती है, विथ वेरिंग डिग्री ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, यानी कि वो बातें जो होती हैं कुछ ऐसी समझने वाली होती हैं, यानी कि जो उनके संग दिन में होता है वो उसको रात में करते हैं, फिर वो नींद में। तो कभी कभी वो क्या करते हैं, अपनी सही बात भी बोल देते हैं, तो इस तरीके की आदत होती है। फिर उसमें नेक्स्ट हो गया नाइटमेयर्स, ठीक है। नाइटमेयर, नाइट टेरर्स, इसका मतलब होता है कि
बैड ड्रीम्स आना रात में, जब वो सोते हैं बच्चे तो उनको क्या आते हैं, बैड ड्रीम, मतलब गंदे सपने आना, जिससे कि वो डर जाएंगे। ठीक है, नाइट टेरर आर मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है जो कि 3 ईयर से 8 ईयर तक के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो नाइट मेयर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मतलब ये बड़ों में भी होते हैं और बच्चों में भी, ऐसा नहीं कि बच्चे में। बहुत से डिसऑर्डर ऐसे हम पढ़ रहे इस समय कि जो बड़े तक में भी कंटिन्यू करते हैं, तो वो बचपन से शुरू होते हैं, बड़े तक रहते हैं। तो ये तो सभी में देखने को मिलता है, ज़्यादातर लोगों में। ठीक है, उसके अलावा है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में सबसे पहले तो है जुवेनाइल डिलीगेंसी। इसमें क्या होता है जुवेनाइल डिलीगेंसी में कि जो पर्सन होता है, यानी कि टीनेजर्स बिलो 18 ईयर, वो क्या करते हैं, कुछ कमिट, ये जो क्रिमिनल मतलब कुछ क्राइम जो करते हैं ना, क्राइम को कमिट करते हैं, तो वो हो गए, मतलब कुछ भी गलत काम जो कि इलीगल है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उसको बोलते हैं जुवेनाइल डिलीगेंसी, जो कि 18 ईयर्स से नीचे के बच्चे जब क्राइम करते हैं तो उनके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। फिर है टेम्पर टेंट्रम। इसमें क्या होता है कि जो अनप्लेजेंट और मतलब एक तरीके का जो होता है, इस तरीके का मतलब कि गुस्सा जल्दी आ जाना, नखरे दिखाना, किसी चीज़ के लिए अपनी बात को मनवाने के लिए इमोशनली ब्लैक कुछ भी बच्चे करते रहते हैं, तो वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर है शाइनेस। शाइनेस में क्या होता है कि फीलिंग ऑफ शर्माना, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि टेंडेंसी टू फील ऑकवर्ड, उनको क्या लगता है, उनकी जो फीलिंग होती है, उनको कुछ काम करने में, किसी के सामने में बात करने में ऑकवर्ड लगेगा, या वो डरते हैं, या उनमें इस तरीके के टेंशन होता है ड्यूरिंग सोशल एनकाउंटर्स, मतलब सोसाइटी में मेल जोल करने में, या उठने बैठने में, या सोसाइटी में सोशलाइज होने में उनको क्या लगता है, ऑकवर्ड लगना, या फिर वो डरना, या फिर उनको टेंस होता है। ये जो होता है अनफेमिलियर पीपल में ज़्यादा, मतलब के साथ ज़्यादा उनको कंफर्ट फील नहीं करते अनफेमिलियर पीपल में। और कुछ होते हैं जो सभी के से बहुत जल्दी फेमिलियर हो जाते हैं, बहुत अच्छी से फ्रेंडली बात करते हैं, वो लोग नहीं कर पाते, शाइनेस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इन बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये हमने कॉमन डिसऑर्डर देखे थे। अब इसको हम डिटेल में इस तरीके से देखेंगे, एक ले लेंगे जैसे हैबिट डिसऑर्डर, उसमें हम देखेंगे थंब बाइटिंग क्या होती है, उसमें कितनी एज तक का वो होता है, फिर उसके कारण क्या क्या होते हैं, ठीक है, किस वजह से होता है, उसके टाइप क्या है, फिर उस वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या होगा, मैनेजमेंट क्या होगा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब जाते जाते आप लाइक कर दीजिएगा, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए